बट शाहजी, ये भी तो मसला है कि पाकिस्तान में एक ही तरीके की फ़िल्में बनती हैं, रोमांटिक कॉमेडी और बस रोमांटिक कॉमेडी ही बनती जाती है। जब अपॉर्चुनिटीज़ एक्शन की आती है तो लोग, आपको क्या लगता है कि राइटर्स या डायरेक्टर्स उस चीज़ से भागते हैं क्योंकि उसमें काम ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, या वो बोलते हैं कि नहीं यार, रोमांटिक और कॉमेडी बनाना बहुत अच्छा ऑप्शन है, कम पैसों में बन भी जाएगी तो उसको ही चलाओ? कुछ लोग हैं जो कि नबील भाई है, बिलाल भाई है। अभी बिलाल भाई से मैंने फिल्म किया, मेरे को सेम टू सेम नबील जैसा है उसका माइंड। वो कहते हैं मुझे छोटा सा शॉट दे लेकिन लगे वो वाकई वो पंच है, वो काम को सजाता है। और एहसन भाई है, वो खट को समझते हैं। जो डायरेक्टर शूट से पहले एडिट समझते हैं ना, उसका काम बहुत मज़ेदार होता है। ऐसा ही है। अगर मैंने शूट किया उसके बाद मैं एडिट सोचूंगा अबे यार ये कट यहाँ से लेता, ये थोड़ा क्लोजअप लेता, नहीं। वो पहले कई दफ़ा मेरा एहसन से पड्डा होता था कि यार आपने ये शॉट लिया, ये तो सही नहीं है। उसने हमेशा सही है। लेकिन जब मैं एडिट पे बैठता ना तो मुझे पता था कि ये भी ख़राब, ये बीच का उसको एक पीस चाहिए था जो उन्होंने उनको मिला है। तो डायरेक्टर के पॉइंट कोई नहीं समझता था। वो उनको बेहतर पता है। कुछ डायरेक्टर ऐसा है ना कि वो कहते हैं बस छोड़ो यार, फाइट स्टेट आया हुआ है ना, वो कर देगा। उसके बाद एडिट पे हमें नहीं बुलाते, हम एडिट पे नहीं बैठते। अगर डांस डायरेक्टर है ना, उनको एक एक स्टेप पता है कि मेरे किस अंतरे पे, किस म्यूज़िक पीस पे क्या करना है, बिल्कुल उनको पता है। हम जो फाइट शूट करके देते हैं ना, वो कोई भी एडिट नहीं कर सकते। हमें पता है कौन सा पंच कहाँ है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि वन वे में जा रहे हैं कि मतलब आपने यहाँ से जाते हुए इसको मारा, फिर कैमरा चेंज होता है, फिर उसका क्लोजअप है, फिर उसका उड़ने का है, फिर उसका गिरने का शॉट है, फिर तोड़ने का शॉट है, फिर बीच में एक और। तो वो खिचड़ी है। ऐसे ही। वो खिचड़ी सिर्फ इंस्ट्रक्टर समझता है, वो डायरेक्टर से, उसके डायरेक्टर का काम नहीं है। लेकिन वो जोड़ेगा वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें निकालेंगे। लेकिन 100% में से 20% निकाल देगा, 25%, 75% नीचे कर देगा। बाद में आप बोलेंगे क्यों, अरे शाह साहब वो ड्यूरेशन का मसला था, ये था वो था, जबकि उससे जुड़ता नहीं है। कुछ डायरेक्टर जो मैंने आपको नाम बताया ना, वो इसके अंदर उसका दिमाग चलता है। हम फाइट तो कर लेते हैं लेकिन वो कहते हैं शाह जी मुझे एक क्लोजअप चाहिए यहाँ पैर का, एक क्लोजअप चाहिए इसका पंच का। क्योंकि हमने फाइट तो करके दे दिए, उसमें वो पंच लूज़ है। हम तो जान छुड़ा लगे, जान हो गया बस, छोड़ जाने दे, शाह जी जल्दी करो। जब जल्दी का बोलता है ना, उस वक्त फिर हमारा मौत है। मैं कहता हूँ आपने सारा टाइम तो आपने एक्टर पे ज़ाया कर दी, अब 2 घंटे रह गए। अभी मैंने एक कमर्शियल किया, जैज़ का कमर्शियल किया, सारा दिन बिठाया हुआ, टोटल 10 मिनट दिया। एक वॉल को तोड़ना था बग़ैर कोई पटाखे का, बग़ैर कोई ब्लास्ट का, बग़ैर किसी बंदे का, और कम से कम 150 ब्लॉक ने उड़ के आना है। तो मैंने उसको पहले ही कहा कि भाई आप 3 सेट बना ले, और मैंने आपको डिज़ाइन भी दे दिए। लेकिन उस पर उसने अमल नहीं किया। उसने एक ही वॉल बना दिया, वो एक शॉट हो गया, अब रीसेट करो। रीसेट में जो आप सुकून के साथ कोई फिश वाइट लगाते हैं, कुछ सेटिंग करते हो ना, वो रीसेट में नहीं होते। उसके बाद वो टाइम लेते हैं। और मैं सुबह आया हूँ, शाम तक मैं तीनों वॉल रेडी करता, आप सिर्फ वो वॉल उठा के रखते हैं और रेडी शॉट। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शाहजी भाई, 10 मिनट में कैसे होगा काम जब आपने सुबह से एक बंदे को बुलाया हुआ है? मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये तो बहुत अनरियलिस्टिक डिमांड है किसी भी एक्शन डायरेक्टर से कि भाई जल्दी कर लो, 10 मिनट में हो जाइए। ऐसा क्यों है? यही तो रोना है। इसलिए तो फिर काम मज़े का नहीं बनता है। तो ज़बरदस्ती का कहते हैं कि ठीक है यार चलेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है मसला जो है वो हमारे एक्शन सीक्वेंसेस में नहीं है। हमारे एक्शन सीक्वेंसेस बेहतर हो सकते हैं अगर डायरेक्टर्स जो है वो बेहतर हो जाए। बहुत बेहतर हो सकता है। जो शूट 3 दिन का है वो कहते हैं 1 दिन में शूट करो, पैसे बचाने के लिए। नहीं, वो कह रहे एक्टर डेट नहीं दे रहे। पैसे तो कोई भी नहीं बोलता कि भाई पैसे बचा रहा हूँ। वो कहते हैं पैसे का कोई इशू नहीं है, क्योंकि क्लाइंट साथ होता है, उसकी बेइज्जती है। हाँ, बट रीज़न यही होता है कि भाई हमें एक्टर डेट नहीं मिल रहा है। हाँ। मतलब हम तो अपनी जान पे खेलते हैं, हम तो अच्छे से अच्छे बना देते हैं। लेकिन वो कहते हैं नहीं यार इसको काटो ये। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि एक्शन में जो है ना, एक्शन में टाइम लगता है और पैसा लगता है। बाकी सॉन्ग हो गए, सीन हो गए, उसमें ना उतना टाइम लगता है ना पैसा लगता है। जहाँ चीज़ें टूटनी है वहाँ पैसा लगेगा, जाहिर सी बात है। वो एक टेम्पर्ड ग्लास भी लगा हुआ है, तो फिर कोई फेक हथौड़े बने हुए हैं या कुछ भी है, वहाँ पे चीज़ें पैसा लगेगा। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास मैट्रेस है, तो जिस शूट पे मैं मैट्रेस लाता हूँ उसके पैसे में नहीं मिलते।
कि यार शाहजी मैटर्स तो आपके पास है। अच्छा मैं अगर अपनी गाड़ी में आ जाता हूँ, टीम को जाता हूँ, तो कहता है शाहजी अपनी गाड़ी में आ जाते हैं। लेकिन एक छोटा सा एक्स्ट्राज में से कोई बंदा आता है, उसको दुनिया की शेरे से कार बेचते हैं, वो कार में आ जाता है, उसको खाने पे पूछते हैं, उसका सब पूछते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ें बहुत कम है, बहुत कम है। इसमें हमने भी कभी वो नहीं किया कि क्योंकि मैंने 16 साल प्रोडक्शन किया ना, तो प्रोडक्शन में बड़े मसले मसाइल है, तो इसलिए मैं भी अपनी प्रोडक्शन टीम पे लोड नहीं डालता हूँ। कभी कभार मेरे लड़के बोलते हैं कि बॉस खाना सही नहीं है, मैंने कहा आप चुप हो जाओ, खाना है खा लो, नहीं खाना है खामोशी के साथ बंदा भेजो, बाहर से खाना लाओ। कितने का खाओगे? 5,000 का, ये 5,000 रुपये लो खाओ, मगर यहाँ पे नहीं चिल्लाओ, लोग बोलेंगे ये खाने के पीछे आए हुए। ये बड़ा मसला है, ये बड़ा मसला है सर मैं बता रहा हूँ ना कि एक ज़माना था जब हम शान के साथ शूट करते थे, नाजायज़ फिल्म की हमने, वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग किए, और राजू बंगे जेंटलमैन, हवा, नाजायज़, ये सारी फिल्में हमने की है। उस ज़माने में एक देख बनता था, कभी भी ये नहीं हुआ कि ये क्लाइंट का खाना है, ये एक्टर का खाना है, ये एक्स्ट्राज का खाना है। एक ही देख बन के आता था, या वो बिरयानी या वो अंडा छोले या चिकन छोले, सब में वही खाते थे। शान के साथ शूटिंग की है आपने? शान के साथ कमर्शियल भी किए, शूटें भी किए, बहुत सारे। कैसा एक्सपीरियंस है शान भाई के साथ काम करना? शान हो गया, तनवीर जमाल, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। तनवीर जमाल जो है ना हमारा अच्छा डायरेक्टर में था, और मेरा गुलेल का उस्ताद भी है। जापान से जब आया था ना, तो वो शीशे गुलेल से तोड़ते थे, तो ये मेरा उस्ताद है, वो गुलेल मैंने उसी से सीखा है। आज तक जो भी, अगर आप इस आस पास बैठे हो और आपके पास शीशा है, उस पर फायर हो रहा है, पीछे बंदा फायर कर रहा है, सिर्फ हम जो पिस्टल के जो इफेक्ट है ना, वो हम एनिमेशन डालते हैं, बाकी शीशे हम लाइव तोड़ते हैं उसको। अभी किया था हमने, एक ड्रामा किया, उसके अंदर अहमद भट्ट जो है उसके सामने से गोली, फ्रंट स्क्रीन टूट रहा है। एक और ड्रामा किया था मिकाल का, उसके अंदर गाड़ी को हमने चनी किया, लेकिन वो मेमन सेठ तो वो जैसे आया सर पकड़ के बैठ के, यार शाहजी आपको मना किया था, आपने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। मैंने कहा सर अभी मगरिब हो रहा है, अभी जैसे पैकअप होगा तो आपके शीशे में डलवा दूंगा। तो लड़कों को मैंने समझाया कि गाड़ी का शॉट नहीं, पीछे ले जाओ, अपना शीशे निकाल के शीशे ऊपर चढ़ाओ, गाड़ी साफ सुथरा के गाड़ी करते हैं। उसने कहा यार ये कैसा हुआ, यानी इतनी क्लोज में उनके समझ में नहीं आ रहा कि इनके अंदर मैंने शीशे के साथ क्या गेम किया हुआ है। जामी की एक गाड़ी थी, कोई एंटीक गाड़ी थी, उसमें पार्किंग एरिया में, उसने कहा शाह साहब इसमें एक्शन सीक्वेंस है, बस ये ख्याल करना कि शीशा नहीं टूटे कोई, क्योंकि शीशा मिलता नहीं है। मैंने कहा ठीक हो गया सर, एक्सीडेंट दिखाना है और शीशा नहीं टूटे। तो मैंने उसकी साइज़ का शीशा कटवा के लाया, सब कुछ करके ना, उसके बाद आया, वो शॉट ले रहा था। मैंने कहा जामी भाई वो, बोला क्या? मैंने कहा यार वो गाड़ी का। बोला क्या हुआ गाड़ी को? मैंने कहा पीछे का शीशा टूट। यार मैं रुक जा, सर पकड़ के बैठ गए ज़मीन पे, अपने आप को मारा, आया शीशे के ऊपर हाथ मारा, बोला यार आपको मना। मैंने कहा सर मेरे कसूर नहीं है, वो लड़के के हाथ से हथौड़ी छूट गया था, तो वो शीशा टूट गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं यार आपको मना किया, ये किए वो किए, बड़ा मूड ख़राब हुआ है। मैंने कहा भी आप शॉट ले लो, फिर बाद में देखते हैं जो भी होगा। शॉट लिए, बड़ा टूटा दिल से शॉट लिए, गाड़ी की चेजिंग लिया और आया, कट हुआ। तो लड़कों को मैंने कहा उतारो शीशा। बेसिकली पीछे बैक साइड पे शीशा है ना, वो अपनी जगह पे, उसी के साइज़ का आप नॉर्मल शीशा उठाओ, उस पर प्लास्टिक चढ़ाओ, उसको ज़मीन पे तोड़ दो और डबल टेप के साथ चिपकाओ। टूटा हुआ लगेगा, उस पर हाथ हमारा टूटा हुआ है बिल्कुल, लेकिन अंदर से हाथ मारेगा तो चिकना है, वो टूटा हुआ नहीं है। तो यानी इतनी लाइफ में अगर किसी को समझ में नहीं तो फिर शूट में क्या समझ आएगा। ऐसी कोई लाखों चीज़ें जो मैं शूट पे करता हूँ किसी को समझ में नहीं आते। यानी कि डिटोल का मैंने एक वो कमर्शियल बताया आपको, एक कमर्शियल और किया जिसमें सारा दिन आमना ऐसा नहीं शूट किया। डिटोल का पिंक कलर येलो कलर, पिंक कलर येलो कलर, आखिर में रात 2 बज रहे हैं और 2 नगा प्रोडक्ट शॉट ला के रखा है। उसमें पता चला ओ शिट यार क्या हो गया बोला पिंक कलर का जो है ना लिक्विड कम है, अब वो ऊपर नीचे है। मैंने क्लाइंट से कहा, मैंने कहा सर मैं सही कर दूं? बोला नहीं वो खान साहब आप हाथ नहीं लगाओ, आप क्या डालोगे? रूअफ़ज़ा डालोगे, वो नीचे बैठ जाएगा। मैंने कहा नहीं रूअफ़ज़ा नहीं डालोगे। बोले पानी डालोगे कलर डिम हो जाएगा। सही। अभी कैमरा लगा हुआ है, मॉनिटर उसके पास है। मैंने आमना के कान में जाके बोला, मैंने कहा बॉस ज़रा कैमरा ऑफ कराओ, ये मैं सही करता हूँ। उसने कहा अच्छा क्या करोगे? मैंने कहा आप छोड़ दो, अभी ऑफिस से दूसरा बोतल आएगा, यहाँ पहले हम लोगों ने 18 घंटे से शूट कर रहे हैं, बर्बाद हो गया, कल फिर आप 5 बजे कॉल टाइम देंगे। बोलो कैमरा ऑफ कर दो, टॉप लाइट ऑन करो। मैंने जाके एक हरकत किया, 2 मिनट के बाद मैंने कहा टॉप लाइट ऑफ करो, कैमरा ऑन करो सर, शॉट ले लो।
अब क्लाइंट वहाँ से उछला, आपको मना किया मैंने, आप इसमें कुछ नहीं डालोगे। मैंने कहा सर डाला नहीं, मैंने निकाला है। बोला क्या पागल हो गए, वो पहले से कम था और आपने उसमें से निकाला और वो कैसा बढ़ गया। मैंने कहा सर आप शॉट ले लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब बिल्कुल फ्रेंडली शॉट है, शॉट लेके सब कुछ हो गया ना। अब जैसे कट हुआ, हमने कहा ओके, क्लाइंट ने मेरे हाथ पकड़ लिए, बोले इधर आओ, आपने इसमें क्या डाला जो बढ़ गया। मैंने कहा मैंने डाला नहीं, निकाला है मैंने। कहते यार ये आदमी आमना, ये आदमी पागल है, वो पहले से कम है, इसने निकाला तो ये भर कैसे गया। मैंने कहा जो मैंने ढक्कन खोला ना, मैंने क्या किया, वो प्लास्टिक का बोतल है ना, कोई भी बोतल दबाओ प्रेस करो ना तो लिक्विड ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही है। ढक्कन टाइट करो तो एयर लॉक हो गया, इसका लिक्विड वहीं पर रुक गया। जब मैंने ढक्कन खोला करके नीचे गया, मैं बोला ओ माय गॉड यार आमना ये कौन बंदा है। उसने कहा इससे चिड़चिड़ नहीं करो। आपको मैंने एक चीज़ देखी, आप पोस्ट वालों का धंधा ख़त्म कर रहे हो। नहीं धंधा नहीं ख़त्म कर रहा हूँ, देखो धंधा नहीं ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मैं अपनी जहन को भी तेज़ करता कि यार एक चीज़ फोर्स में हो रहा है। हाँ, मैं लाइफ बॉय का बताऊँ ना, लाइफ बॉय का जो जंप बस्टर बने ना, हाँ, अल्लाह की कसम वो मैंने घर में बनाया, अपनी बच्ची को पहना के ला के हमाद साहब को वीडियो दिखाया, हमाद साहब ने कहा ले आओ ये, वो मेरी कार्टून कैरेक्टर को उसने फॉलो किया जब जाके जंप बस्टर बनाया। हालांकि पोस्ट वाले हैं, कुछ भी बना सकते। और उसके अंदर जो हमने वकास के साथ काम किया है, उसमें तो गोरों ने हमें सेट पे आना मना कर दिया, बोले इसको मत बुलाओ। गोरे आए हुए थे। अब एक सीवरेज का पाइप है, ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे जरासीम ना आ रहा है। तो जरासीम तो नहीं है ना, वो तो बाद में पोस्ट में बन रहे हैं ना, तो पानी का जो लेवल है ना वो स्ट्रेट जा रहा है। तो इसके नीचे अगर कोई नहाता है ना तो पानी इधर उधर गिरता है, ऐसा ही ना। मैंने एक छोटा सा ग्रीन गुटखा बनाया, वो गुटखा नीचे रखा, उस पर पानी गिर रहा है, इधर भी छटके गिर, इधर भी गिर, सब। गोरे ने बोला कि हुज दिस, हमने कहा आई एम हेल्पर फीमेल। मुझे वकास ने बोला कि अपने आप को शो नहीं करो। उसमें एक और शॉट उसने डिज़ाइन किया कि जरासीम अंदर बैठे हुए स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, तो अब वो तो पोस्ट में बनेगा ना। तो गोरों को बोला कि ये शॉट है, उसने कहा ओके। उसने दो मोटे मोटे वायर लगाया, इस दरवाजे पे कैमरा है, वो दरवाज़ा खोल के उसके अंदर से वो स्टीयरिंग केबलों के साथ गुजार रहा है। मैंने वकास साहब को कहा, मैंने कहा सर ये केबल देख रहे हैं, 2 केबल, ये डिस्कबोर्ड पे जा रहा है, शीशे पे जा रहा है। बोला हाँ। मैंने कहा ये सारा आपको डिस्कबोर्ड बनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो कहना कहा फिर क्या करें। मैंने कहा इसको हटाओ, इसकी बगैर मैं स्टीयरिंग घुमा के देता हूँ। उसने कहा शाहजी सोच लो ये गोरा है। अरे हमने कहा गोरा है हमारा जैसा, उसके 4 हाथ तो नहीं है ना। तो उसने कहा क्या करोगे। मैंने कहा सर वो मेरा काम है, मैं आपको स्टीयरिंग घुमा के देता हूँ बगैर ये केबल का। लड़कों को मैंने बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, गाड़ी उठाओ। गाड़ी के नीचे मैंने हिस्से के नीचे ब्लॉक रखा, हिस्सा फ्री हो गया, इधर से टायर यूँ करता हूँ, स्टीयरिंग घूम रहा है। तो ये अल्लाह की दाद है। ये हमारे पता नहीं किसकी दुआएं हैं, किसकी नसीब से हमें अल्लाह दे रहे हैं। और कितने अच्छे लोगों के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारे ना। तो इस तरह की कई चीज़ें। फिर एक शॉट है कि बोनेट के ऊपर जो है ना, जो जरासीम उछल रहा है, तो बोनेट में यूँ होना है। अब इन्होंने केबल लगाया, केबल लेके दरख्त के पास पुली लगाया, वो केबल के साथ यूँ कर रहा है। मैंने कहा सर फ्रंट शॉट है। बोला हाँ। मैंने कहा ये केबल बोनेट पे जा रहा है, शीशे पे जा रहा है, छत पे जा रहा है, सब बनाना पड़ेगा, ये सब बनाना पड़ेगा। बोला हाँ। मैंने कहा हटाओ इसको। मैंने एक छोटा सा स्प्रिंग ला के इंजन के अंदर फिक्स कर दिया, बोनेट का लॉक खोल दिया, बोनेट लॉक ही नहीं हो रहा है, पीछे गाड़ी ला रहा है, बोनेट खुद यूँ हो रहा है विदाउट केबल। तो इस तरह की पता नहीं कितनी चीज़ें मैं उसके बाद उसने कहा कि ये आदमी को यहाँ से हटाओ। वकास ने कहा क्यों, वाई। फिर वकास ने मुझे मॉनिटर पे बिठाया, बोला आप मुझे बताया करो, मैं उसको समझाता हूँ। वो गोरे को बुखार चढ़ गया कि ये आदमी चाय पिलाने वाला बंदा है, हमारे काम को ऐसे कर दिए। तो ये चीज़ें जो ना एहसन अमना के साथ मैंने बहुत करके दी है, जो चीज़ें बचा के दी है। यानी जो आपने फोर्स में करना है, उसमें फोर्स में पैसे भी लग रहे हैं, टाइम भी लग रहा है। एक शोला है, नींबू पानी का कमर्शियल कर रहा था हम लोग, और कागान नारायण शोगरान में एक जंगली है, 2 पत्थरों को आपस में मार रहे हैं और बर्फ़बारी हो रही है। तो अली भाई ने कहा कि यार वो महबूब शाह को बुलाओ, वो पत्थर में से चिंगारी निकालेगा, वरना वो फोर्स में निकालना था। होना ये थी कि इन्होंने मछली पकड़ा है, अब मछली को रखा हुआ है, अब आग जलाना है उसने और मछली को पकाना है। तो वो 2 गोल पत्थर पहाड़ी उठाया, उसने इसके ऊपर आग ने चिंगारी निकले। शाह जी एक चिंगारी निकले। मैंने कहा सर बहुत निकलेगा।
वो गांव देहात के मुकामी लोगों को मैंने कहा इधर बेटा, इधर कोई केबिन है? बोला हाँ। मैंने कहा जाओ एक बंडल माचिस लाओ। ये सब मेरे बचपन की चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब बचपन में कर चुका हूँ मैंने माचिस का सारा मसाला निकाल के उसको लेप बनाया, लेप पत्थर के ऊपर डाला, जनरेटर के ऊपर जाके सुखाया। तो अगर आपने बच्चों की उसमें शब बारात में देखा होगा, कागज़ के ऊपर थोड़ा मसाला है, वो दीवार के ऊपर घिसते तब भी चिंगारी निकलते हैं, पत्थर से मारते तब भी चिंगारी। मेरे बचपन का ये था। तो जब उसने पहला ही पत्थर टकराया ना तो डिप शोला निकला, उसने फ़ौरन वो उसके अंदर गांस के अंदर रखा और गांस पे आग लग गया। उसके बाद मछली पक रहा है। तो अली भाई ने बोला कि ये जो आदमी है ना, ये कहीं कुदरती है ये। हाँ बिल्कुल, मतलब एनी टाइम एक होता है ना, आपने मुझे कहा कि शाह जी ये कप उड़ाना है, तो मैंने घर से तैयारी की, एक प्लास्टिक कप बना लिए। अब लोग तो ये उड़ा देगा, लेकिन देखो फ़ौरन मेरे जहन में क्या है कि सेम टू सेम प्लास्टिक कप होगा। घड़ी घड़ी उड़ाएंगे, गिराएंगे, टूटेगा नहीं। फिर नबील भाई का एक कमर्शियल था जिसमें अंडे घुमाने थे। अब मुझे और राना भाई को उबले हुए अंडे खाने थे, तो हमारी कहने पे कोई उबाल के थोड़ी दे रहे थे। तो मैं नबील भाई को मैंने कहा कि सर वो अंडे जो है ना, देखो सेट ख़राब हो जाएंगे। अगर ज़ाहिर है मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, एक्टर के पीछे खड़ा हूँ, उनके 4 हाथ हैं, 2 हाथ से वो सालन बना रहे हैं, 2 हाथ से अंडे घुमा रहे हैं, तो पीछे वाले हाथ मेरे हैं। तो मैंने कहा ये अंडा गिरेगा मुझे नज़र नहीं आएगा, तो मैं घुमाता रहता हूँ ना जंगलिंग वगैरह। तो मैंने कहा ये नीचे सेट गंदा हो जाएगा, तो कोई क्या करे। मैंने कहा कम से कम 1 कैरेट अंडे उबालो, अगर गिर जाएगा तो वो सेट गंदा नहीं होगा। तो सब ने कहा यार वाकई है शाह जी, वेरी गुड। मैं भी होता तो यही बोलता। अब हमने उबाल दिए, अब अंडे ला के मैंने घुमा तो दिया, अब अंडों को मैंने रख दिया बीच में। अब जब मेरे को भूख लगे 1 अंडा उठा के खा लूँ, राना भाई बोलता है यार शाह जी कौन से उबले हुए? मैंने कहा इसी में से निकालो कोई एक। अब वो जो अंडा निकाल थोड़े वो लिक्विड, अरे यार तो मुझे कहते यार तू निकालता और वो उबला हुआ होता है, तूने निशान लगाया। मैंने कहा कोई निशान नहीं, जाओ अंडे देखो सेम है। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि उबला हुआ अंडा की पहचान क्या है। उबला हुआ अंडा उठाओ, घुमाओ, वो एक लट्टू की तरह घूमेगा। जिसके अंदर लिक्विड होगा वो नहीं घूमेगा, यूँ टेढ़ा हो गया वो नहीं घूमेगा, तो वो उबला हुआ नहीं, कच्चा है। तो उसने 1 अंडा उठाया, वो नहीं घुमा, दूसरा उठाया। मैंने कहा ये, बोला सोच लो। मैंने कहा तोड़, ये उबला हुआ है। जब थोड़ा तो उबला हुआ था। इस तरह की चीज़ें ये सारे गैब से है सर जी। ये कोई मैंने किताब नहीं पढ़ी है, कोई मैंने इसकी कोई पहले से तैयारी नहीं की हुई है। आप कोई भी चीज़ बोलो तब करके मेरे दिमाग में इसको ऐसा करेंगे। इसका मतलब दिमाग चलता है और आपको दिमाग इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आता है। होना चाहिए ना। इसी की वजह से तो आज यही तो गेम है सारा। मार्केट में सब प्यार करने वाले लोग हैं। और ये नहीं कि मैं कोई फीस लेता हूँ, किसी का काम रुका हुआ है तो मैं कहता यार इसको इस तरह कर लो। एक्शन वगैरह तो शाह जी अच्छा करते हो। पर्सनल लाइफ में क्या मसरूफियात रहती हैं आपकी ज़्यादा? अभी तो पहले तो मसरूफियात था, लेकिन अब तो नहीं है। अब तो टोटल यही है। अब तो टोटल जो है ना, अगर सही माने में पूछो ना, तो वॉशरूम में बैठ के भी जो है ना हम फाइट डिज़ाइन कर रहे होते। अब तो जहन के अंदर एक ऐसा नशा बन गया ना कि अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी, शोहरत भी दी है, दौलत भी दी है, सब कुछ दिए, लेकिन ये कि बस जो हमारी ख्वाहिश है ना कि इस तरह के फ़िल्म बने, वो नहीं बने। क्या ख्वाहिश है? किस यही एक्शन, भरपूर एक्शन, टोटल एक्शन फिल्म। कौन सी, किस तरह की फिल्म चाहते हो कि पाकिस्तान में कोई ऐसी बनाए? कोई भी, मतलब मैंने सब डायरेक्टरों को कहा अगर आपने पाकिस्तान में लव स्टोरी बनाना नहीं चलना है। मैंने एक फ़िल्म साइन किया था, उसमें मेरे पैसे भी खा गया। आज वो बंदा मार्केट से भी गायब है। नाम नहीं लेता हूँ, अच्छी बात नहीं, ऐसे पता नहीं कितने लोगों ने पैसे खाए। तो उसके बावजूद मेरे लड़के बोलते तू किस तरह काम कर रहे हैं सर, आपके ये भी पैसे गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को नशा है, शौक़ है, और इस नशे शौक़ ने मुझे जवान रखा हुआ है। अगर मैं कोई सोने का काम करूँ तो मैं मैक्सिमम कोई साल के अंदर ही बुढ़ा हो जाऊँगा, क्योंकि मैं बैठे बैठा हूँ। ये तो मेरी एनर्जी, मेरा एक्सरसाइज है। ये मेरा दिमाग इसीलिए चलता है कि मैं टच हूँ इस काम से। कितनी उम्र हो गई आपकी अभी? मेरा 60 से अबाउट है अभी। लगता नहीं है। हरकतें बिल्कुल नहीं लगता। सही कह रहे। दाढ़ी की वजह से लगता है 60 के। अभी आप बोल रहे हो तो लग रहे हो 60 के। नहीं, ये तो खैर ख़ानदानी है। मेरे वालिद साहब को जब शादी हुए थे ना, तो शादी वाले दिन भी उनका कोई काला बाल नहीं था। ये तो हम लोग ख़ानदानी कोई 20 साल 22 साल नज़ला रहा, तो ये बाल तो सफ़ेद ख़ानदानी है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह कोई नशा नहीं है, कोई गन कचरा नहीं है। सिर्फ नशा 2 ही है, एक स्पोर्ट्स, एक मीडिया लेन।